Hello dear students, my name is Madhulika, Faculty of Chemistry at Resonance PSPD कोटा। Dear students, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CBSE केमिस्ट्री 12th का सेट 3 के क्वेश्चन पेपर का एक शॉर्ट एनालिसिस ओवरव्यू लेकर आई हूँ कि कैसा था ये पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है आप सबको पता चल गया होगा कि ये पेपर क्वाइट इजी था, क्वाइट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं और क्वाइट एक्सपेक्टेड कंसेप्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो एमसीक्यू है, बहुत सिंपल एमसीक्यू पूछे गए हैं, कोई भी टिपिकल एंड ट्विस्टेड न्यूमेरिकल या एमसीक्यू यहाँ नहीं पूछा गया है। कोलराउट्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सबसे पहला एमसीक्यू। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स नेम रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर नेम रिएक्शंस को टच करते हुए लिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में से आरएनएस इक्वेशन, डी एंड एफ ब्लॉक में से डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गेनिक सेक्शन में से मैचिंग। तो क्वाइट सिंपल एमसीक्यू यहाँ पर पूछे गए हैं डायरेक्ट ही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असर्शन रीजन की, तो असर्शन रीजन में भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिंपल कंसेप्ट है। फिनॉल की एसिडिक नेचर, डेनियल सेल की इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर, बेंजोइक एसिड फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस क्यों नहीं देता, फ्रक्टोज और मोनोसैकेराइड्स की रिड्यूसिंग नेचर। तो ये सारे कंसेप्ट आपको अगर पता थे तो इन्हीं पर क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं। सेक्शन बी में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सभी कंसेप्ट को टच किया गया है। काइनेटिक्स में से हाफ लाइफ पीरियड, इफेक्टिव कॉलिजंस, सॉल्यूशंस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन्स में से कंसेप्ट लिया गया है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। इसी तरीके से यहाँ पर जो कंसेप्ट लिया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइक एसिड टोलुइन की रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, बायोमोलिक्यूल्स में से भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें सेक्शन सी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और नेम रिएक्शंस को लेते हुए क्वाइट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, विलियमसन सिंथेसिस, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, रिमर टीमान, बहुत कॉमन क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पूछे गए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो केमिकल टेस्ट, टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, NaHCO3 की रिएक्शन, इन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो नर्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। सरप्राइजिंगली सेक्शन डी के दोनों क्वेश्चंस क्वाइट इजी हैं। पहला सेगमेंट जो लिया गया है वो लिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के। इसी तरीके से सेक्शन डी का सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से और इसमें से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन सेक्शन सी और ई का पार्ट होते थे, बट सेक्शन डी में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन COF6 3- का नेचर है। इसी तरीके से VBT पे बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई जैसा एक्सपेक्टेड था, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, एक फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक सेगमेंट में अमाइंस के चैप्टर में से सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ABC बेस्ड भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अमाइंस की बेसिक नेचर पे बेस्ड 2 पार्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी को भी यहाँ कवर किया गया है। अगर इनऑर्गेनिक सेगमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक चैप्टर में से प्रॉपर्टीज पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है और उसी तरीके से सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्यूशन में से लिया गया है जहां वांट हाफ फैक्टर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और सिंपल डिफाइंस को कवर किया गया है। ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें इस क्वेश्चन पेपर की तो ये क्वाइट सिंपल है, स्टूडेंट फ्रेंडली है और मैक्सिमम मार्क आप इसमें से स्कोर कर सकते हैं। वी एक्सपेक्ट द सेम फॉर यू। आप सभी बहुत अच्छा इसमें स्कोर करें और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लेकर आए। थैंक यू।